हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 या कोई भी हमारा भर्ती होता है, देखिए भर्ती का फॉर्म फिल करने के साथ ही बहुत सारे अरमान हमारे उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारे परिजनों के, हमारे नियर एंड डियर वंस, और यहाँ तक कि हमारे ताना देने वाले रिश्तेदार जो हैं उनके भी अरमान जुड़ जाते हैं। वो नेगेटिविटी में उनके अरमान होते हैं और जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनके पॉजिटिविटी में अरमान होते हैं। हमारे जो साथी एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए 21 जनवरी 2021 को इनका रिजल्ट आता है और सपनों को पंख लग जाते हैं कि अब तो बेटा भर्ती हो गया है। माँ ने भी तिलक लगा के विदा किया, बहुत अच्छा है सब कुछ, देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर कुछ हमारे साथियों के साथ में बड़ा नाइंसाफ़ी होता है। ट्रेनिंग मेडिकल, ज्वाइनिंग मेडिकल में वो अनफिट हो गए। कुछ हमारे साथी, देखिए एक प्रॉब्लम और भी हुआ कि ट्रेनिंग में आपका थोड़ा बहुत भी जिसको कहते हैं कि गलत आपने पैर रख दिया या किसी वजह से आपको इंजरी हो गई, और इंजरी में भी नी का जो इंजरी है वो विशेष रूप से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कई साथी ऐसे भी हैं जिनको वो इंजरी ठीक नहीं होता है और उनको घर जाना पड़ता है, ट्रेनिंग सेंटर छोड़ना पड़ता है। ऐसा ही एक केस हम आपको दिखा रहे हैं कि कैंडिडेट हैं कर्नाटका के, वो बड़ा परेशान हैं। वो जिसको कहते हैं कि अब उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, उनको हिंदी वो समझ नहीं पाते हैं। और क्या हुआ ट्रेनिंग में, इंजरी कौन सा हुआ और उस इंजरी के आधार पर उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया। 3 महीने से ज़्यादा उनको सेंटर में रखा गया, वहाँ पर रेस्ट भी दिया उनको, सब कुछ उनको जितना फोर्स से देखिए जो बनता है वो फोर्स के मेडिकल अफसर्स ने करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा है कि उसके साथ में ट्रेनिंग नहीं हो सकती, चलना फिरना भी परेशान हो जाता है, वेट नहीं ले सकते आप। जबकि कोई भी फोर्स का मिलिट्री ट्रेनिंग होगा तो उसमें आपको पता है कि आपको कितना शारीरिक कष्ट आपको झेलना होगा। ये लेटर आपको दिखाते हैं, उसके बाद में इनका जो प्रॉब्लम है वो भी आपको दिखाएंगे। बड़ा अफसोस हमें भी होता है जब देखिए इस तरह के जो किसी कैंडिडेट के साथ में नाइंसाफ़ी देखते हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं इनके तो फादर भी नहीं हैं, सारी जिम्मेदारी जो है इनकी खुद की ही थी। ये कहाँ का लेटर है? ये है मेरू कैंप हजारीबाग बीएसएफ एसटीसी। रोल नंबर दिया है इनका, नेम सन ऑफ लेट, पिताजी नहीं हैं इनके। मेडिकली अनफिट ड्यूरिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, पहले इनका एक मेडिकल होता है, उसमें वो प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, उसके बाद इनको फिर मौका दिया गया। It is to inform that you have reported to STC BSF Hazaribagh consequent upon your selection to the post of Constable GD in BSF. As per instructions of Headquarter DG BSF New Delhi, medical examination of all candidates have been carried out by BSF Medical Board at STC BSF Hazaribagh। 1 साल से ऊपर हो गया था, इसलिए कंप्लीट मेडिकल चेकअप होना था, लेकिन उसका भी ऑर्डर आता है, वो मई में आता है। 15 मई को लेटर जो है वो होम मिनिस्ट्री से इशू होता है, लेकिन उससे पहले इनके मेडिकल हो जाते हैं। योर री मेडिकल एज वेल एज रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन वर कैरीड आउट ऑन 12 जून 2021 and 26 June 2021 respectively, wherein you have been declared unfit by the medical board due to ACL tear left knee। नी का लिगामेंट का जो प्रॉब्लम होता है, स्पोर्ट्स इंजरी है एक तरह से। हमारे स्पोर्ट्स के जो साथी हैं उनको, खिलाड़ियों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसका बड़ा ध्यान उनको रखना होता है। ट्रेनिंग में भी जब आप ड्रिल करते हैं, आप असॉल्ट कोर्स करते हैं, आप कहीं जंप करते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेनिंग में कई हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनको गेम खेलते समय फुटबॉल वगैरह जो है उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, और यही वजह होती है कि ट्रेनिंग सेंटर्स में फुटबॉल जैसे गेम जो है उसको अवॉइड भी किया जाता है। इन व्यू ऑफ अबव यू आर हियर बाई डायरेक्टेड टू लीव एसटीसी बीएसएफ हजारीबाग कैंपस। अब इनको किस डेट को ये लेटर दिया है? हजारीबाग बीएसएफ छोड़ने के लिए इनको आदेश दिया गया। ये आदेश सिग्नेचर हुआ है ऑफिसर का 6 जुलाई 2021 को। अब साथ ही इनको ये भी कह दिया गया कि आप कोई भी फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो वो डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है उससे करें। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी इनका कौन है? इनका फ्रंटियर हेडक्वार्टर, ये कर्नाटका के कैंडिडेट हैं, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ बेंगलुरु जो है वो इनका रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, जहाँ से इनका ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ था। अब एक कैंडिडेट जो है उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बड़ा हताश और निराश भी हो गए कि अब मैं क्या करूं। इनको इस कदर परेशानी हो गई कि इनको ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने के बाद ये हॉस्पिटलाइज इनको होना पड़ा।
अब ये प्रॉब्लम क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ACL टियर लिगामेंट का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं आप। ये नी का प्रॉब्लम है। ACL इंजरी इज अ टियर ऑफ और स्प्रेन ऑफ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं, उसको लिगामेंट कहा गया है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प कनेक्ट योर थाई बोन टू योर शिन बोन, यानी कि आपकी फीमर और टिबिया को जोड़ने वाला जो स्ट्रॉन्ग बैंड होता है उसको ये ACL कहा जाता है। और ये ACL में इनको इंजरी हो गई तो इसका मतलब नी का जो है बड़ा प्रॉब्लम हो गया। घुटने में दर्द हमारे बहुत सारे साथियों को रहता है, तो घुटने को अपने घुटने को बचाना है आप। शिन का जो पेन है वो बहुत सारे साथियों को रहता है। घुटने में दर्द ट्रेनिंग में इस कदर हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है और बार बार एक ही ख्याल आता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं यहाँ पे क्यों आया। ऐसा भी नहीं सोचना है, जो प्रॉब्लम हुआ है ठीक हो जाएगा। बचाना है अपने घुटने को, ट्रेनिंग में अपना शरीर को जरूर बचाना है। ACL इंजरीज मोस्ट कॉमनली ओकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। अब ये कैसे होती है? तो ये स्पोर्ट्स की वजह से होती है जिसमें सडन स्टॉप्स और चेंजेस इन डायरेक्शन होते हैं, जंपिंग, लैंडिंग। कौन कौन से? जैसे कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, डाउनहिल, स्कीइंग, ये सब जो होते हैं उनमें अब इन कैंडिडेट को ये ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। ये कहते हैं कि मुझे पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं घर पे रनिंग वगैरह करता था, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊँट पर चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, वही इनके साथ में हुआ। Many people hear a pop or feel a popping sensation in the knee when an ACL injury occurs. जब ये इंजरी occur होती है तो पॉप या पॉपिंग सेंसेशन नी में महसूस होता है, नी स्वेल कर सकता है, फील अनस्टेबल, और या बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कि जो वेट उठाने में भी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ योर ACL इंजरी, ट्रीटमेंट में इंक्लूड रेस्ट। अब इनको तो रेस्ट भी दिया सेंटर पे, 3 हफ्ते का इनको रेस्ट दिया था, उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। एंड रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज। अब फिजियोथेरापिस्ट की जो एक्सरसाइज है उससे ये कवर कर सकते हैं टू हेल्प यू रीगेन स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, और सर्जरी टू रिप्लेस द टॉर्न लिगामेंट फॉलोड बाय रिहेबिलिटेशन। या प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है अपना बॉडी का। आपके जो इंस्ट्रक्टर स्टाफ है वो भी इस बात पर काफ़ी जोर देते हैं वहाँ पे कि किसी भी कैंडिडेट को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, क्योंकि बड़ा तकलीफ उनको भी होता है जब एक कैंडिडेट जो है वो बिना पासिंग आउट परेड के उसको रवाना करना पड़ता है। अब इनके केस में क्या है, आगे उपचार क्या है? तो उपचार यही है कि सबसे पहले तो ये उसका ट्रीटमेंट लें, और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो उसके बाद ये दरख्वास्त लगा सकते हैं कि मैं कोई ठीक हूँ, मुझे फिटनेस दे दिया है, मुझे सिविल स्पेशलिस्ट का फिटनेस मिल गया है, मुझे ट्रेनिंग में शामिल किया जाए। अब जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना है वो रिक्रूटिंग अथॉरिटी के साथ में होगा। CRPF के साथ में किसी प्रकार का कॉरेस्पॉन्डेंस करने का इनका कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि CRPF ने इनका रिक्रूटमेंट करके इनका डोजियर BSF को भेज दिया है। BSF का जिस ऑफिस से इनका ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है वहाँ से इनका। अब बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि क्या इसमें रिट पिटिशंस फाइल की जा सकती हैं। रिट पिटिशन तो फाइल की जा सकती है, लेकिन उससे पहले आपके पास में आधार तो होना चाहिए, आपका फिटनेस होना चाहिए। अभी आपको चलने में परेशानी हो रही है, आपका पैर जो है वो आप खड़े रहने में परेशानी हो रही है, रिट पिटिशन आप किस आधार पर फाइल करेंगे? क्योंकि फोर्सेस को सूटेबिलिटी, मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्सेस के मेडिकल अफसर्स का है। इसलिए रिट पिटिशन फाइल करने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट और फिटनेस सर्टिफिकेट ये सब तैयार हो जाते हैं। उसके बाद भी डायरेक्ट रिट पिटिशन फाइल करना नहीं है, पहले रिप्रेजेंटेशन देना है कि मैं अभी ठीक हूँ, पूरी तरीके से मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया है, मुझे ट्रेनिंग में शामिल किया जाए। उसके बाद क्या होता है, यदि किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है लेकिन अभी चांस है, और वो चांस है, उस चांस से पहले, या वो चांस किस आधार पर है? वो चांस है ट्रीटमेंट के आधार पर कि ये ठीक हो जाए, प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्योर हो जाए। उसके बाद ये वापस इनको वर्दी मिल सकता है,
लेकिन यदि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो वर्दी का कोई चांस नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम हमारे उन साथियों को जो अभी ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं या ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं या सेलेक्ट हो गए हैं, ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं या जिनके मेडिकल आ गए हैं अभी, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अपना चोट जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, बचाना है बॉडी को, कोई ऐसा चोट नहीं लग जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाए कि आपका वर्दी का जो सपना है वो टूट जाए। जय हिंद।